हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से आपने एक एक हेमिस्फीयर को कट करके बाहर कर दिया है। तो जो आपका रिमेनिंग सॉलिड रह गया है, अब आपको उसका सरफेस एरिया ऑब्टेन करके बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। आपको फिगर वैसे आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो ये आपका इस तरह से एक सिलेंडर है और यहाँ से आपने एक हेमिस्फीयर कट किया है और एक आपने इसी तरह से बॉटम से कट किया है। सेम रेडियस का ही आपने हेमिस्फीयर कट किया है, ये पूरा। ठीक है, इस तरह से। तो आप अगर यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो आप जब ऊपर से देखेंगे तो स्कूपिंग किया हुआ क्या दिखाई देगा, हेमिस्फीयर, और नीचे से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप एंड बॉटम से हमें क्या दिखाई दे रहा है, हेमिस्फीयर। तो आपको उन दोनों का एरिया ऐड करना है। क्या ऐड करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिलेंडर दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी आप उसके साथ में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए क्या चीज़ है। ये हो गई आपकी, ये आपका क्या है, हाइट है h, और ये क्या है आपकी रेडियस। तो देखते हैं कि आपको क्या डायमेंशंस दे रखी हैं इनमें से। यहाँ आपसे बोला गया है कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 10 और रेडियस कितनी है, 3.5। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया फॉर सिलेंडर रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डन। अब इसके साथ में हम यहाँ हेमिस्फीयर के लिए लिखेंगे। तो फॉर हेमिस्फीयर आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है और वो है आपकी रेडियस। कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है जो आपका रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया निकाल कर बताना है। तो आपने यहाँ पे नोट डाउन किया, दैट इज एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल। तो यहाँ पर जो आपका सॉलिड है उसका टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से हॉलो कर दिया गया है। ना टॉप दिखाई दे रहा है ना बॉटम दिखाई दे रहा है। तो आप जब टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड करेंगे तो सॉलिड के पास में सिर्फ कट सरफेस एरिया रह गया। तो यहाँ पर आपने लिखा CSA ऑफ सिलेंडर और टॉप एंड बॉटम पे क्या दिखाई दे रहा है आपका, हेमिस्फीयर। तो ये हो गया 2 इंटू द CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया, आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका 2πRh प्लस 2 इंटू 2πr²। दोनों से आप 2πr कॉमन ले लें तो रिमेनिंग रहेगा h प्लस 2r। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आएगा यहां पर वैल्यू पुट कीजिए। तो 2 पाई की वैल्यू होगी आपकी 22/7, रेडियस है 3.5, h आपको गिवन है 10, ट्वाइस ऑफ रेडियस मीन्स 2 इंटू 3.5। 7 से इसको कट किया, 0.5 आ गया, मल्टीप्लाई कर लें तो 22 5 जब 110, पॉइंट की वजह से ओनली 11, 11 2 जा 22। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये 10 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 17। मल्टीप्लाई किया 17 2 जा 34, तो ये हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका एरिया रिमेनिंग रह गया है, जो सॉलिड रिमेनिंग रह गया है, उसका सरफेस एरिया कितना निकल कर आया, 374। तो ये याद रखिए, ये जो आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ सम है।
तो अगर आप पूरी एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं।